नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। 79वें स्वतंत्रता दिवस लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक घोषणा की जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। तो वहीं पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा कि सिंधु नदी के पानी पर सिर्फ भारत और उसके किसानों का हक है। उन्होंने 1960 की सिंधु जल संधि को अन्यायपूर्ण और एक तरफा करार देते हुए कहा कि अब खून और पानी साथ नहीं बह सकते। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपने 12वें स्वतंत्रता दिवस भाषण में जोर देकर कहा कि दशकों से भारत ने एक समझौते के तहत होने वाले नुकसान को बर्दाश्त किया, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। उन्होंने बताया कि इस संधि के कारण हमारी नदियों का पानी पाकिस्तान के खेतों तक जाता रहा, जबकि हमारे किसान और खेत प्यासे रह गए। उन्होंने साफ कहा कि भारत ने दशकों तक इसे सहा, अब हम और नहीं सहेंगे। यह फैसला जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद आया, जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए थे। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और ऐसे में संधि को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं। जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में 79वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा ने परंपरागत रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और गौरव पथ स्थित शहीद स्मारक पर भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि उनके बलिदान में हमें स्वतंत्र और मजबूत भारत बनाने की प्रेरणा दी है। इसके अलावा कहा कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम देश के प्रति निष्ठावान और जिम्मेदार रहें। ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री ने राज्य पुलिस, एनसीसी और एनएसएस की परेड का निरीक्षण किया। तो वहीं जवानों की सलामी और अनुशासित परेड ने समारोह की गरिमा को बढ़ाया और उपस्थित नागरिकों को तथा छात्रों में जोश और देशभक्ति की भावना पैदा की। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर 72 साल से चली आ रही परंपरा के तहत बड़ी चौपड़ पर 2 स्थानों पर झंडारोहण हुआ। तो वहीं सत्तारूढ़ भाजपा की ओर से उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर सांसद मंजू शर्मा, भाजपा विधायक गोपाल शर्मा, जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर कुसुम यादव और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। तो वहीं बड़ी चौपड़ के दक्षिणी हिस्से में विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने झंडारोहण किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक रफीक खान, अमीन कागजी, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, संयम लोढ़ा, जयपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष आर तिवारी, वैभव गहलोत समेत कई नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी झंडारोहण किया और कहा कि स्वतंत्रता दिवस को उत्सव के रूप में मनाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर तिरंगा फहराया, जिससे नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत होती है। तो वहीं राठौड़ ने कहा कि आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे कई वीर योद्धाओं ने आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके बलिदान को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस प्रकार जयपुर में 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह सभी राजनीतिक दलों और नागरिकों की भागीदारी के साथ शांतिपूर्ण और गौरवपूर्ण ढंग से मनाया गया। टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान समराप्ता गांव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा से जुड़ी घटनाओं के बीच मालपुरा एसडीएम और कार्यवाहक नगर पालिका ईओ अमित कुमार चौधरी विवादों में आ गए हैं। जी हां, उनके खिलाफ मालपुरा पुलिस थाने में केस भी दर्ज किया गया है। इसके अलावा मामले में अमित कुमार चौधरी के अलावा तहसीलदार पवन कुमार, जय नारायण जाट, रामदास माली, राजेश कुमार और स्टोर कीपर राजेंद्र कुमार भी शामिल है। बता दें कि यह कार्रवाई एसीजेएम मालपुरा के आदेश पर की गई है, जिसमें कोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद एक दुकान तोड़ने के आरोप शामिल हैं। तो वहीं मालपुरा थाना प्रभारी चेनाराम जाट इस मामले की जांच कर रहे हैं। नागौर में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में राजस्थान के युवा नेता रविंद्र भाटी ने एक बार फिर अपनी अलग राजनीतिक सोच और स्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय दिया है। जी हां, कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अन्य नेताओं से अलग अंदाज में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषयों पर अपनी राय साझा की है, जो मीडिया और जनता के बीच चर्चा का विषय बन गई है। इसके अलावा रविंद्र भाटी ने डिप्टी सीएम दिया कुमारी के सामने खुलकर कहा कि वर्तमान में इतिहास के कुछ पहलुओं को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने विशेष रूप से मराठा साम्राज्य और राजस्थान के ऐतिहासिक क्षेत्रों मारवाड़ और मेवाड़ के संबंध में लोगों को जागरूक किया। उनके अनुसार मराठा साम्राज्य को बढ़ाकर दिखाने की कोशिश के लिए राजस्थान के ऐतिहासिक तथ्यों में बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह न केवल इतिहास की सटीकता के लिए हानिकारक है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी भ्रम पैदा कर सकता है। राजस्थान की राजनीति में आरएलपी की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है और अब यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बड़े राजनीतिक दल आरएलपी के सामने अपने दबाव और ताकत का प्रदर्शन करने में संघर्ष कर रहे हैं। तो वहीं राज्य के राजनीतिक समीकरणों को बदलने वाली यह पार्टी अब केवल चुनावी लड़ाई में नहीं, बल्कि बड़े राजनीतिक फैसलों और गठबंधनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके अलावा राजस्थान की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में देखा जा रहा है कि कांग्रेस की लड़ाई आरएलपी से है
और पार्टी की योजना और रणनीति को प्रभावित करने में आरएलपी की उपस्थिति ने कांग्रेस को मजबूर कर दिया है कि वह आरएलपी के कदमों और घोषणाओं पर नजर रखे। तो वहीं बीजेपी भी आरएलपी को नजरअंदाज नहीं कर पा रही है। पार्टी की कोशिशों के बावजूद आरएलपी अपने राजनीतिक दांव पेच से बीजेपी को भी अपनी दिशा में मजबूर कर देती है। पिछले एक दशक में राजस्थान की छात्र राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। जी हाँ, पहले छात्र संघ चुनाव एनएसयूआई और एबीपी जैसे प्रमुख छात्र संगठन के इर्द गिर्द घूमते थे, लेकिन अब यह लगातार निर्दलीय उम्मीदवारों के उपहार का गढ़ बन गया है। हालात यह है कि सत्ता में जो भी दल हो वह छात्र संघ चुनाव कराने से बचने लगा है। तो वहीं भाजपा सरकार ने कोर्ट में अपने जवाब में स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल चुनाव करवाने का कोई इरादा नहीं है। इस फैसले से छात्रों में नाराजगी भी फैल रही है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिहाज से चिंता का विषय है। तो वहीं विश्वविद्यालय जो कभी नए नेतृत्व और विचारों की प्रयोगशाला माने जाते थे, अब सियासी गणित की भेंट चढ़ते दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान में वोट चोरी के विरोध में कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इसके अलावा मार्च की अगुवाई जिला अध्यक्ष रमेश चंद पांड्या और पूर्व राज्य मंत्री अर्जुन सिंह मामानिया ने की। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट इमरान पठान ने बताया कि यह मार्च पार्टी कार्यालय से शुरू होकर पैदल जीपीओ सर्कल होते हुए अस्पताल चौराहे तक गया। तो वहीं मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारों के साथ वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाया, जिससे शहर में राजनीतिक हलचल बढ़ गई। वहीं बात करें रमेश चंद पांड्या ने कहा कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने देश में हो रहे वोट चोरी का मुद्दा उजागर किया है। उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश भर में अभियान चलाया जाएगा। जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर एसएम स्वामी ने जिले के स्वास्थ्य ढांचे का व्यापक निरीक्षण किया और विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल, मधुबन कॉलोनी और रिजर्व पुलिस लाइन के आयुष्मान आरोग्य मंदिर का दौरा किया। तो वहीं मधुबन कॉलोनी में अली चैम्बर का निरीक्षण करते हुए डॉक्टर स्वामी ने डॉक्टर मनुब्बर हुसैन से वहां दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ एवं अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं जिला अस्पताल में निरीक्षण के दौरान डॉक्टर स्वामी ने ट्रोमा सेंटर, एक्सरे मशीन, निर्माणाधीन भवन, उपलब्ध सोनोग्राफी मशीनें, ऑक्सीजन प्लांट, निःशुल्क जांच योजना और दवाइयों की आपूर्ति की समीक्षा की। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।